साल से शादीशुदा एक कपल अब तक अपना विवाह पूरी तरह से नहीं निभा पाया था। हर रात लीसा रोते रोते सो जाती और उसका हस्बैंड बेन उसकी तकलीफ को पूरी तरह इग्नोर कर देता। सोसाइटी के सामने वे एक परफेक्ट कपल का इल्यूजन बनाए रखते, पब्लिक में प्यार जताते, लेकिन प्राइवेट में उनके बीच बर्फ जैसी कोल्डनेस थी। फिर उस दिन एक नया ट्विस्ट आया। लीसा के अंकल और ऑन्ट अचानक मिलने आ गए और बोले कि वे रात भर रुकना चाहते हैं। यह सुनते ही बेन का चेहरा उतर गया। वह तुरंत लीसा को ऊपर खींच ले गया क्योंकि शादी के दिन से ही वे अलग अलग रूम्स में सो रहे थे। अब घर में सिर्फ 2 बेडरूम्स थे। अगर सच बाहर आ जाता तो उनका सीक्रेट हमेशा के लिए एक्सपोज हो जाता। सच छिपाने के लिए लीसा ने नीचे जाकर अंकल ऑन्ट को बातें करने में बिजी रखा, जबकि बेन ने चुपचाप लीसा का सारा सामान अपने रूम में शिफ्ट कर दिया। जब रात को ऑन्ट गेस्ट रूम में गई और उसे खाली पाया, उन्हें पूरा यकीन हो गया कि ये कपल सचमुच साथ रहता है। उन्होंने लीसा को समझाया मैरिज तभी सक्सेसफुल होती है जब हस्बैंड वाइफ एक ही बेड शेयर करें, और फिर उसे तुरंत बेन के बेडरूम में भेज दिया। लीसा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसका हाथ कांपने लगा। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर देखा तो बेन पहले से सो रहा था, लेकिन उसने बेड का आधा हिस्सा उसके लिए खाली छोड़ दिया था। लीसा घूंघट हटाना चाहती थी, मगर याद करते ही कि उनका रिश्ता अब तक रियल हस्बैंड वाइफ वाला नहीं है, उसने घूंघट नहीं हटाया और चुपचाप लेट गई। जैसे ही वह नींद में खो गई, बेन ने धीरे से आंखें खोली। भले ही वह इस औरत को पसंद नहीं करता था, पर उस पल में उसने मान लिया कि एक ही बेड शेयर करना शायद इतना मुश्किल नहीं। अगली सुबह लीसा ने बेन को जल्दी जगा दिया। उसे अंकल के साथ मंदिर जाना था। मॉडर्न बेन ने कभी ऐसी ट्रेडिशनल कस्टम फॉलो नहीं की थी, लेकिन अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए उसने नींद पर काबू पाया और नीचे चला गया। अंकल ने जब उसे देखा तो खुशी से कहा, बेन कितना संस्कारी और सभ्य नौजवान है। प्रार्थना के बाद वे सबको बेन की शालीनता और व्यवहार की तारीफ करने लगे। आजकल के युवा शायद ही ऐसे परंपराएं निभाते हों। बेन ने बड़ों के साथ बातचीत भी सहजता से संभाल ली। हर कोई इम्प्रेस्ड था। कई दिन तक साथ रहकर अंकल ऑन्ट को लगा कि उनकी भतीजी का हस्बैंड एकदम परफेक्ट है, मगर जैसे ही वे घर से गए, बेन तुरंत अपने पुराने ठंडे रवैये पर लौट आया। उसने लीसा को वार्निंग दी, किसी भी तरह की फॉल्स उम्मीद मत रखना, और तभी कहानी ने बड़ा मोड़ लिया। उसी दिन बेन के दिल की असली चाहत, वह खास औरत, उनके दरवाजे पर आ पहुंची। लीसा की दुनिया एक पल में स्वर्ग से नर्क बन गई। उसने अपने चेहरे पर मजबूरी की शांति ओढ़ी और कहा कि वह जाकर उसे बुलाती है, लेकिन बेन ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और पर्दे खींच दिए। अब लीसा अपने अपमान और दुख को और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह उन दोनों को साथ देखे। उसने नौकरानी से कहा कि बेन को नीचे बुलाए। जैसे ही बेन नीचे आया, लीसा अचानक उसके सीने से लग गई। उनकी इस नजदीकी ने वहां खड़ी नौकरानी को भी चौंका दिया।